एसपी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ा था और हमारा दूसरा वीडियो आया था, उसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और उससे आगे हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो दो ग्रंथ है और हिंदी व्याकरण है, वो सर्वनाम को क्या मानते हैं। तो एक ग्रंथ है अपना भाषा तत्व दीपिका, दूसरे हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और तीसरे हैं भाषा चंद्रोदय। भाषा तत्व दीपिका में इसे सर्वनाम को संज्ञा से भिन्न माना। भाषा तत्व दीपिका में संज्ञा से भिन्न सर्वनाम को माना। हिंदी व्याकरण जो है वो संज्ञा का एक भेद मानते हैं, संज्ञा का एक भेद। और भाषा चंद्रोदय में इसे संज्ञा का प्रतिनिधि माना है। तो इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाषा तत्व दीपिका ग्रंथ है, उसमें इसे माना है संज्ञा से भिन्न। अब हम ये देखते हैं कि संज्ञा से सर्वनाम कैसे भिन्न है। हमें यह पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो सर्वनाम है। सबका नाम, किनका नाम, संज्ञाओं के नाम को हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हम इन ग्रंथों की बात करेंगे तो भाषा तत्व दीपिका में इसे संज्ञा से भिन्न माना है। संज्ञा से भिन्न का मतलब यह है कि जो सर्वनाम है इसकी एक विलक्षण विशेषता है कि यह संज्ञा से भिन्न है। संज्ञा से भिन्न इस प्रकार से है कि मैं लड़का होने के बावजूद, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं लड़का होने के बावजूद मेरे लिए मैं का प्रयोग कर रहा हूँ, और यदि लड़की भी है तो भी वो अपने लिए मैं का प्रयोग कर रही है। यह किसी वस्तु के लिए भी आ सकता है, यह किसी प्राणी के लिए भी आ सकता है। लेकिन संज्ञा जो होती है, जैसे कि हम पर्वत है तो पर्वती बोलेंगे उसको हम नदी नहीं बोल सकते, गाय को गाय बोल सकते हैं, भैंस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कोई गाय दूर से आ रही तो वह आ रही है, भैंस भी आए तो वह आ रही है, वह पर्वत है, वह नदी है, यह नदी है। इसकी संज्ञा से ये भिन्न है। इसलिए भिन्न है कि ये इसकी विलक्षण विशेषता है कि ये सब जगह प्रयोग हो सकते हैं। दूसरे हिंदी व्याकरण ये मानते हैं कि एक संज्ञा का ही भेद है। जैसे संज्ञा का भेद, संज्ञा का मतलब नाम, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, ये सभी संज्ञा के ही भेद माने हैं हिंदी व्याकरणों ने। और भाषा चंद्रोदय ने माना है कि ये संज्ञा का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का मतलब यह है कि जैसे अपने पंचायत में एक सरपंच होता है तो सरपंच को चुनती कौन है? जनता चुनती है। हम जानते हैं हमारे डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इसमें जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि शासन चलाता है। तो बहुत सी जो संज्ञाएं हैं उनके लिए एक सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, वो एक ही सर्वनाम। जैसे बहुत सी जो जनता होती है उसका प्रतिनिधि सरपंच शासन चलाता है, वो जनता की ही आवाज है। उसी प्रकार बहुत सी संज्ञाओं को पुकारने के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग भी हो जाता है। तो ये यहाँ पर प्रचलित है कि संज्ञा का ये प्रतिनिधि है। यदि हम सर्वनाम को यह कहें कि सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन हमने सीखा है वो ये सीखा है
कि सबका नाम यानी संज्ञाओं के नाम को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा हम जानते हैं। सर्वनाम की परिभाषा यह है कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन मैं परिभाषा लिखूंगा आपको, पूर्वापर संबंध के आधार पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है। पूर्वापर संबंध के आधार पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है। यहां से तो आपको पता चल ही रहा है, हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है। किंतु पूर्वापर का मतलब होता है पूर्व यानी पहले और अपर यानी बाद में। ये दीर्घ संधि बन रही है। अपर यानी बाद में, पहले और बाद के संबंध के आधार पर। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं और कहानी में हम देखेंगे, जैसे मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको कि एक खरगोश था और उसका नंबर आया कि आज उसे शेर खाएगा। तो खरगोश ने सोचा कि मैं रास्ते में ही रुक जाता हूँ, थोड़ी देर और जी लूँगा, मैं क्यों नहीं थोड़ी देर से पहुँचूँ कि उसे कुछ और भोजन मिल जाए। अभी मैंने ये बोला है कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ, शेर को और भोजन मिल जाए। ये मैं किसके लिए आया? क्या ये मेरे लिए आया है? कहानी तो मैं सुना रहा था और खरगोश उसमें बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं ताकि उसको और कोई भोजन मिल जाए, थोड़ी देरी हो जाए। यहाँ पर मैं पूर्वापर संबंध के आधार पर आप खरगोश के लिए ले रहे हो, न कि मेरे लिए ले रहे हो। इसीलिए पूर्वापर पूर्व और बाद के संबंध के आधार पर संज्ञा, एक बार तो संज्ञा का नाम लेना पड़ेगा। मैं किसी लड़के को पुकारूंगा, संबोधन में हमेशा संज्ञा का प्रयोग होगा। एक बार किसी को पुकार के ही हम ये बोल सकते हैं कि श्याम स्कूल जाता है, वह वहां पढ़ता है, उसे पढ़ना उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर श्याम को एक बार बोलना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि श्याम के बारे में बात हो रही है। तो पूर्वापर संबंध के आधार पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है। अब सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है। सर्वनाम की संख्या 11 है। सर्वनाम की संख्या है 11। 11 को याद करने का तरीका है मैं, तू, आप, यह, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। इसको याद करने का तरीका यह है कि मैं तो आप बन गया। आजकल मुझे घमंड आ गया। मैं तो आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं तो आप बन गया, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। इसी के आधार पर सर्वनाम के हैं भेद 6 हैं। सर्वनाम की संख्या तो है 11 और सर्वनाम के भेद हैं 6। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम।
तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनको आप याद करने के लिए मैं और तू, ये दोनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में केवल एक ही है, आप। ये डॉन साहब है और ये अकेले आते हैं, आप साहब। आप संबंधवाचक सर्वनाम में है जो, सो। निश्चयवाचक सर्वनाम में है यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है कोई, कुछ। और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम में है कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम है और इसके भेद हैं 6। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले बात तो ये कि पुरुष का अर्थ क्या होता है। यहाँ पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष का अर्थ होता है कथन। कथन 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, उत्तम कथन, मध्यम पुरुष, एवं अन्य पुरुष। यानी जो वक्ता होता है या लेखक होता है वो उत्तम पुरुष होता है। यानी कि मैं और मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। मैं बोल रहा हूं, इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हूं। जो वक्ता बोलता है या लेखक जो लिखता है वो उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में एक वचन, इसके 2 एक वचन बहुवचन होते हैं, एक वचन मैं और बहुवचन हम। इसी ये जो मैं है, ये संस्कृत में जो चलता था अहम, ये प्राकृत में हो गया अम्म, और ये हिंदी में आता आता हो गया मैं, हम। ये जो अहम था संस्कृत के अंदर, वो अहम प्राकृत भाषा, उसके बाद संस्कृत पाली प्राकृत में अम, और हिंदी में यही शब्द मैं और हम। अहम, अम, मैं, हम। त्वम, तम, त्वम, तुम, तू, तुम। तो मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है वो होता है तू और तुम। और मेरे और तेरे अलावा, मैं जो बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, उनके अलावा जो भी है वो अन्य पुरुष में आते हैं। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सभी अन्य पुरुष में आते हैं। वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष है, श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष है, और इसके अलावा जो है वो अन्य पुरुष है। अब इनमें एक समस्या आती है, वो आती है आपकी, आप साहब की। ये जो आप है निजवाचक,
इस निजवाचक आपकी प्रॉब्लम है, ये आप मध्यम पुरुष में भी आता है, ये आप अन्य पुरुष में भी आता है और ये आप निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो हम इसे एक एक करके देख सकते हैं। पहले तो तू वाली बात देख लेते हैं। मध्यम पुरुष में हम 5 प्रकार से तू का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो किसी से प्रेम हो तो तू चल रहा है क्या, कोई छोटा हो तो उसे तू चल भाई, कोई छोटा हो तो प्रेम होने पर साथी लोग को भी तू का प्रयोग किया जाता है। माँ को तू का, माँ तूने रोटी नहीं बनाई, माँ को तू का प्रयोग किया जाता है। भगवान को तू का, है प्रभु तूने ये क्या किया, तू मेरी सुन ही नहीं रहा है, तू का प्रयोग किया जाता है। और इस तू का प्रयोग एक और जगह होता है किसी को डांट फटकारने के लिए, वो तू ही है ना जो सब कुछ करता है, किसी को फटकार लगाने के लिए। ये 5 प्रकार से इस तू का प्रयोग किया जाता है। तू का बहुवचन है तुम, और ये जो आप, वैसे ये जो आप है वो आप सब जो चल रहा था संस्कृत में, संस्कृत में ये आत्मन, तो ये प्राकृत में अप और ये हिंदी में हो गया आप। मूलतः ये निजवाचक सर्वनाम ही है, आत्मन निजवाचक सर्वनाम ही है, लेकिन इसका प्रयोग मध्यम पुरुष में भी होता है और इसका प्रयोग अन्य पुरुष में भी होता है। भाषा भास्कर जो ग्रंथ है उसमें इसे मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष माना गया है, किंतु वो सही नहीं है। भाषा भास्कर में मध्यम पुरुष आपको माना गया है और अन्य पुरुष को भी माना गया है। आपका प्रयोग पुराने हिसाब से तो, संस्कृत के हिसाब से तो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आत्मन, अप और आप। मध्यम पुरुष में जो आपका प्रयोग होता है वो आदर के लिए होता है। जैसे गुरुजी की कोई बात हो, गुरुजी आप पधारिए, तो मध्यम पुरुष में तू और तुम की जगह तू एक वचन के लिए आएगा, तुम बहुवचन के लिए आएगा, और आदर के लिए हम कहेंगे आप पधारिए। हमें यह बात बताना हो इसका अन्य पुरुष में आपका प्रयोग कैसे होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं यदि बोलूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, आप भारत के लौह पुरुष थे। नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय वक्ता है, नहीं श्रोता है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैं क्लास में बोलूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, आप भारत के लौह पुरुष हैं। इस वाक्य में जब मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष है, सुनने वाली क्लास के स्टूडेंट हैं, किंतु जो ये आप आया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अन्य पुरुष है उनके लिए आया है, तो आपका प्रयोग इसमें भी अन्य पुरुष में भी होता है। आदर के लिए और ऐतिहासिक पुरुषों के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग मैं ये काम अपने आप ही करूंगा, इसकी जगह आजकल 1-2 शब्द और आते हैं, स्वयं ही कर दूंगा, खुद ही कर दूंगा। अपने सर्वनाम में एक चीज और है, मैं हो चाहे हम हो, इनके साथ कारकों में का प्रयोग होता है, संबोधन में नहीं होता। ये मैंने पहले ही बता दिया। जैसे मैं, मैंने, मेरे, मुझका, मुझसे, मेरे लिए, मुझ में 6 कारकों का प्रयोग हो सकता है, 7 कारकों का प्रयोग हो सकता है। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम के लिए नहीं होता है। संबोधन के लिए संज्ञा को पुकारना पड़ेगा। राम को बुलाना है तो हे राम बुलाना पड़ेगा, तो संज्ञा का प्रयोग करना ही पड़ेगा संबोधन में, और 7 कारक के अंदर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब अगला कारक है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में है जो और सो, जो करेगा सो भरेगा। वाक्यों में संबंध प्रकट करने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। जो करेगा सो भरेगा। आजकल सो की जगह वो चल रहा है। कैसे? क्लास के स्टूडेंट को कहा, जिन जिन लड़कों ने, जो की जगह जिन जिन भी, जो जो लड़का फीस जमा करा चुका है वो अपनी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करें। तो यह जो की जगह जिन जिन चलने लग गया है, सो की जगह वो चलने लग गया है। जो क्लास में अच्छे लड़के पढ़ेंगे वो अच्छा नंबर लाएंगे। जो अच्छे पढ़ेंगे 100 नंबर लाएंगे, उसकी जगह आजकल वो का प्रयोग होने लग गया। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम दो होते हैं। ये संज्ञा की संख्या को निश्चित भी करते हैं और ये भी बताते हैं कि यह संख्या पास में है या दूर में। अंग्रेजी में चलता है यह के लिए दिस और अंग्रेजी में चलता है वह के लिए दैट। यह एक वचन के लिए है और इसी यह का जो बहुवचन होता है ये। वह दूर के लिए एक वचन है और दूर के लिए यदि संख्या ज्यादा है तो वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं, मुझे पहले तो बोलना पड़ेगा ये शर्ट मेरे भाई ने दी है, यह बहुत अच्छी है, ये निकट है और एक वचन में है तो यह का प्रयोग होगा। कुर्सी है ये, यह ले जाओ, ये ले जाओ, पास में है। यदि कुर्सियां बहुत सी कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां पड़ी हुई है, ये ले जाओ। इसी को यदि कुर्सी एक है और दूर है तो वह कुर्सी ले जाओ, यानी कुर्सी को पहले बोलना पड़ेगा कुर्सी है और वह ले जाओ। और यदि वो बहुवचन में है तो वे ले जाओ। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चय नहीं होता है कि संज्ञा कितनी है, इसके बारे में निश्चय नहीं होता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक। ऐसा सर्वनाम का प्रयोग जो संज्ञाओं के लिए तो होता ही है सर्वनाम, सारे सर्वनामों का प्रयोग, लेकिन यदि संख्या निश्चित नहीं हो और संज्ञा के बारे में कोई निश्चित अवधारणा नहीं हो तो कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। अब कोई का प्रयोग कब किया जाता है? कोई का प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे एक सहेली अपनी सहेली को बोल रही है, कोई आया था और कुछ लाया था। कोई आया था, कोई आया तो इसका मतलब प्राणी आया होगा और कुछ लाया होगा, गिफ्ट लाया होगा, तो क्या लाया होगा? कुछ लाया होगा। कोई आया था और कुछ लाया था। तो सहेली इसका प्रश्न भी करने लगी। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रश्न के रूप में संज्ञाओं के लिए प्रश्न होता है तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था और क्या लाया था। कौन तो आया था और क्या लाया था। कौन जो आएगा वो प्राणी के लिए आएगा और क्या जो आएगा वस्तुओं के लिए आएगा। तो सर्वनाम के बारे में हमें संक्षेप में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्वापर संबंध के आधार पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो है इनकी संख्या 11 है और इसे याद करने का तरीका यह है कि मैं तो आप बन गया, मैं तो आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सर्वनाम की संख्या 11 है और सर्वनाम के भेद 6 हैं। और आप जो सर्वनाम है वो मूलतः संस्कृत में निजवाचक सर्वनाम था, लेकिन इसका प्रयोग आजकल हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर के लिए होता है और अन्य पुरुष में भी, ऐतिहासिक पुरुषों में आदर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध प्रकट करने के लिए जो सो का प्रयोग किया जाता है और निश्चय के लिए यह और वह का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चय यदि संज्ञा है तो कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है और संज्ञा यदि प्रश्न के रूप में संज्ञा से प्रश्न किया जाए तो कौन का और क्या का प्रयोग किया जाता है। कौन प्राणी के लिए, क्या वस्तुओं के लिए। बहुत से मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि मोटिवेशन वीडियो डालो, तो मोटिवेशन तो यह है कि मोटिवेशन तो मसैया वैराग होता है। शमशान में जाते हैं अपन और वहाँ वैराग्य होता है कि देखो जीवन जो है बहुत बेकार है, हमें जो है भक्ति करनी चाहिए, घर आके हम भूल जाते हैं। मोटिवेशन आंतरिक होना चाहिए। ये जो हाथ की लकीरें हैं, ये लकीरें भी यदि हम, इसमें लिखा हुआ है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम सहज संकल्प ले लें तो ये रेखाएं भी मिट जाती है। जो रेखाएं पहले ये कह रही थी कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो रेखाएं भी बोलने लग जाएगी कि आपको नौकरी मिलेगी। जो ना मिट पाए सहज संकल्प से नियति रेखा इस कदर गहरी नहीं है। जो ना मिट पाए सहज संकल्प से नियति रेखा इस कदर गहरी नहीं है। तो हमने ये सर्वनाम टॉपिक पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।